हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लाई द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजेश काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लाई, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 के बारे में, जिसमें अपन देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्लासिकल मैकेनिक्स के एडवांस पार्ट में लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 जो कुछ भी अपन ने देखा था वो सब कुछ बेसिक था। अभी तक अपन ने मेन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसकी शुरुआत नहीं की थी, लेकिन आज से लेक्चर नंबर 6 से जो है क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। वर्चुअल वर्क से ही आपको जो क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव है ना, पहली जो पायरी है ना, वो अब यहाँ पर अपन ने रख दी। लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 में अपन ने क्या किया था, जैसे एक बिल्डिंग कोई बनाना है आपको, तो लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 में जो जो अपन ने सीखा वो सपोज टू बी आपको उस बिल्डिंग बनाने को जो कुछ भी रॉ मटेरियल लगा है वो हो गए, जैसे ब्रिक्स हो गए, सीमेंट हो गए, है ना, ऐसे जो कुछ भी आपको चीजें लगी वो अपन ने लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 में कलेक्ट की। अब उसका जो पाया है वो खोदना शुरू है। अब पाया खोदना है मीन्स अपन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क देखेंगे, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल देखेंगे और फिर न्यू रखना स्टार्ट करेंगे। मीन्स एक एक मतलब भीत बांधना स्टार्ट जो है वो लैग्रेंजियन से आप करने वाले हो। समझ में आया? तो वर्चुअल वर्क क्या होता है ये अपन देखने वाले हैं, और वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट क्यों यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर आप यूज नहीं करना चाहिए, वो सब अपन आज देखने वाले हैं। मिशन मंजिल में अपने को पता है कि नेट, सेट, गेट, जेएस, टीआईएफआर, बीएआरसी सभी सिलेबस मतलब सभी एग्जाम के सिलेबस के ऊपर जो है अपन यहाँ पर पढ़ाते हैं, पीवाईक्यूज भी लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का अगर आप देख रहे हो, वैसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर शुरू है। 28 प्लस लेक्चर जो है वो डाल चुकी हूँ मैं, तो वो भी आप जाकर मेरे चैनल पे जाओ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट देखो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट कहाँ से आया ये देखते हैं। अब मैंने आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स मीन्स आपको लिमिटेशन। क्या? लिमिटेशन। अब एक आधी बॉडी जो है वो फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकती है, फ्रीली कहीं पर भी घूम सकती है, लेकिन अगर सपोज उस बॉडी को अपन ने क्या कर दिया, लिमिटेशन लगा दिया। लिमिटेशन लगा दिया मीन्स यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस बीड की, तो दिस इज अ बीड जो कि क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है ऑन दिस वायर। ये एक बीड है जो इस वायर पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। या फिर ये एक बीड है जो क्या कर रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर एक सेंटर एक रस्सी से आर्क लेंथ की रस्सी से बांध दिया है, और उसको मैंने सर्कुलर मोशन में क्या करने लगा रही हूँ, मैं इसको मूव करने लगा रही हूँ। तो ये जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसके मूवमेंट को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके मूवमेंट को मैंने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी, तो उसको आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट बोलते हो। और अपन ने होलोनोमिक कांस्टेंट देखा था कि जिस कांस्टेंट के इक्वेशन फॉर्म आप लिख सकते हो, जिस कांस्टेंट को आप इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हो, उसको आप बोलोगे होलोनोमिक कांस्टेंट। और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में अपन मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं वो होलोनोमिक कांस्टेंट को ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, समझ में आया? अब होलोनोमिक के साथ साथ उसके टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं है, उसके ऊपर भी अपन ने 2 टाइप देखे थे। क्या? सेलेरोनोमिक और रियोनोमिक। तो सेलेरोनोमिक कांस्टेंट मींस ऐसा कांस्टेंट जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं यहाँ पर ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बताना है कि वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगता है। कहाँ पर वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट लगाते हैं और क्यों लगाते हैं ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? देखो, अब होलोनोमिक है मीन्स उसके इक्वेशंस लिख सकते हो। तो सपोज दिस 2 एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 और दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। तो इन दोनों एग्जाम्पल में मुझे क्या है, इक्वेशन आप लिख सकते हो मीन्स होलोनोमिक है, और वो एक सेलेरोनोमिक है मीन्स इक्वेशंस लिखने के बाद में ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब टाइम पर देखो ये जो है वो अपने यहाँ पर ही मतलब इसी सर्कल के सरकमफरेंस में वो क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है, और कहीं पर भी वो जाने वाला है क्या, नहीं जाने वाला। ओके, तो ये इसका आप इक्वेशन में लिख सकते हो, टाइम पर डिपेंड नहीं है। ये भी आप इक्वेशन में लिख सकते हो, टाइम पर डिपेंड नहीं है। और यहाँ पर और एक बात जो है वो देखो, सपोज दिस इज अ बीड जो कि मूव कर रहा है ऐसे। ओके, दिस इज मूविंग, मतलब मैंने दोनों भी डायरेक्शन में बताया कि दोनों भी साइड में वो मूव कर सकता है। तो ये जो बीड है उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी, जो मैं पेन से यहाँ पे आपको बता रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी। तो उसका जो नॉर्मल फोर्स है इस बीड के लिए, जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या हो गया आपका, ये दिस इज योर नॉर्मल फोर्स ऑफ बीड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो और आपका ये जो नॉर्मल फोर्स एन है, इसमें कौन सा एंगल आया, योर 90 डिग्री एंगल। और
आपका जो नॉर्मल फोर्स है, मतलब नॉर्मल जो है वो उसको आप क्या बोलते हो, फोर्स बोलते हो, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स क्या है आपका, एन है, तो एन यहाँ पर ये सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो एन इंटू डी आर। अब एन इंटू डी आर मीन्स अब क्या हो जाएंगे, इसको अगर मैंने खोला तो इसको क्या बोल सकते हो अब, एन डी आर कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, ये आपका है थीटा, वो क्या है 90 डिग्री, तो आपको क्या मिला, एन डी आर कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपका वर्क डन जो है वो क्या हो गया 0, वर्क डन क्या हो गया आपका 0। तो कांस्टेंट से कोई भी वर्क डन यहाँ पर आपके पास नहीं हुआ, कांस्टेंट से कोई भी वर्क डन आपके पास नहीं हुआ, मीन्स दिस सिस्टम, ये जो कुछ भी सिस्टम अपन ने बताई है वो क्या है, इक्विब्रियम में है, ये क्या है, इक्विब्रियम में है। अब बात रही इस बीड की, तो ये बीड भी ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो लग रहा है ऐसे। तो अब ये हो गया उसका नॉर्मल फोर्स, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, ये हो रहा है 90 डिग्री, तो ये सेम केस आने वाली है। सो यहाँ पर दोनों भी केसेस में क्या हो रहा है, दोनों भी केसेस में जो अपना वर्क डन मिल रहा है, वर्क डन जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, और जहाँ जहाँ पर वर्क डन 0 मिल रहा है मीन्स दिस सिस्टम इज इन इक्विब्रियम, और इक्विब्रियम में होने की वजह से आपको कोई भी वर्चुअल वर्क का टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इन शॉर्ट मुझे आपको ये बताना है कि आप जब भी होलोनोमिक प्लस हेलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करोगे तब आपको वर्क डन मिलेगा 0, और वहाँ पर आपको वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट लाना नहीं पड़ेगा। ओके, मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया कि वर्चुअल वर्क जो है वो एग्जैक्टली कहाँ से अपन ने लाया वो बताने के लिए। ओके, अब वो जो एग्जांपल्स थे वो तो इजी थे, अब मैं थोड़ा हटके एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर भी वर्चुअल वर्क क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको W इक्वल्स टू जो कुछ भी आपका वर्क डन है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक डम्बेल लिया है जिसमें 2 मासेस है, दिस इज माई मास M1 और दिस इज माई मास M2, और यहाँ पर जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे मेरे पास x1 y1 एंड यहाँ पर हो जाएंगे मेरे पास x2 y2, और ये जो दोनों का डिस्टेंस है, इन दोनों में का जो कुछ भी डिस्टेंस है वो मैंने पकड़ लिया है, r पकड़ लिया है। ओके, अब ये जो डम्बेल है वो इधर एक फोर्स दे रहा है f ऑफ 1 2, और इधर से एक फोर्स मिल रहा है f ऑफ 2 1, जो कि है इक्वल बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। इक्वल और अपोजिट क्यों है, एक तो इक्वल है और अपोजिट इसलिए क्योंकि वो जॉइन है, अगर एक भी इधर उधर ज़्यादा कम होता है तो क्या हो जाता है आपका वो डम्बेल जो है वो स्ट्रिंग जो उसको अटैच कर रही है, जो कुछ भी डिस्टेंस है वो अटैच है, वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना, वो फिर एक निकल के चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि f ऑफ 1 2 इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ 2 1। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, दिस इज माई M1, दिस इज माई M2, ये जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया है r, या फिर आप d पकड़ सकते हो, मैं यहाँ पर d कंसिडर करती हूँ। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस d है, तो इसके लिए जो कॉन्स्टेंट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इक्वेशन आपको यहाँ पर मिलेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ओके, प्लस नहीं लेते, इक्वल्स टू डी स्क्वायर लेते, ये दिस इज द कांस्टेंट इक्वेशन, मतलब इस डम्बेल के लिए, इसके लिए आपको इक्वेशन मिलता है। अब मैं इक्वेशन कहाँ से आया कैसे आया ये नहीं बताने वाली हूँ, यहाँ पर अपने को क्या बताना है आपको, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है आपका कि वर्क डन जो है वो 0 बताना है। बाकी चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना है अभी, बाकी जब चीज़ें पढ़ेंगे तब मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना बताना है कि वर्चुअल वर्क कहाँ पर आपको चाहिए होता है। समझ में आया? तो ये इक्वल्स टू डी स्क्वायर है, तो इधर आके माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास मिलेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को कर लो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, 2x2 माइनस x1 dx2 माइनस dx1 फिर प्लस 2y2 माइनस y1 इंटू dy2 माइनस dy1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि d तो एक कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर सपोज टू भी मैंने m1 के लिए पोजीशन वेक्टर बोल दिया मेरा r1 और m2 के लिए मैंने बोल दिया पोजीशन वेक्टर r2, तो मेरे पास r1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 जो है वो हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1
जे कैप। और जो आपका R2 पोजीशन वेक्टर है वो कैसा हो जाएगा मेरे पास, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। समझ में आया। अब ये आपको क्या मिल गया, आपके पोजीशन वेक्टर मिल गए। तो फिर मैं इसी पे से मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ R ऑफ 1 2, मतलब जो पोजीशन वेक्टर 1 2 का जो डिफरेंस है वो मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ पर R1 माइनस R2 मिलेगा। ओके, R1 माइनस R2 मिलेगा, ठीक है। अब इसी को फिर अपन इसी से इम्प्लाइज अपन ऐसा बोल सकते हैं कि R12 इनटू जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होगा R12 में वो हो जाएगा यहाँ पर 0। अब ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब मेरे पास जो ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद में ये जो इक्वेशन मिला है, इसको अगर मैंने फर्दर रिटर्न करने की कोशिश की इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब पोजीशन वेक्टर, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको सॉल्वेशन करो। वो सॉल्वेशन का पार्ट जो है वो आप लोग करना, मैं अभी आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, क्योंकि अपना अल्टीमेट गोल जो है वो यही बताना है कि होलोनोमिक और स्केलरोनोमिक में W इक्वल्स टू 0 होगा। जब मैं ये अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, R1 माइनस R2 इंटू डेल ऑफ R1 माइनस डेल ऑफ R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे ये कहाँ से मिला, देखो मैंने क्या किया, सिंपली ये जो मेरा इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट किया। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, अगर मेरे पास R1 माइनस R2 स्क्वायर है तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। ओके, तो मैंने डिफरेंशिएट करने के बाद में मुझे ये मिला। सिंपली आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको ये मिला। तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास R12, और ये क्या है आपके पास डेल ऑफ R1, तो ये हो गया आपके पास 0। तो वो कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये आपको समझ में आया। तो R12 इंटू डेल ऑफ R1 इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास, 0 मिला। तो अगर मैं इस पे से बात करूँ f ऑफ 1 2 की, तो मैंने क्या बोला था, f ऑफ 1 2 इक्वल्स टू माइनस f ऑफ 2 1 है, जो कि प्रोपोर्शनल टू R ऑफ 1 2 होगा, कि R ऑफ 1 2 के ऊपर डिपेंड करेगा ना वो फोर्स कितना लगने वाला है, इसलिए क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी पे से मैं क्या बोल सकती हूँ कि f ऑफ 1 2 जो है, मतलब जो फोर्स लग रहा है 1 का 2 पर, इंटू डेल ऑफ, मतलब जो अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल ऑफ R12 क्या है अपना पोजीशन वेक्टर, और डेल ऑफ R1 मीन्स अपना डिस्प्लेसमेंट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो है आपका वो क्या है, फोर्स, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर आपको 0 मिल रहा है, मीन्स व्हाट, ये जो होता है वो फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन के लिए। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला, वर्क डन इक्वल्स टू 0। आपके पास वर्क डन क्या मिल गया यहाँ पर, 0। बस मुझे ये बताना है कि होलोनोमिक और स्केलरोनोमिक कांस्टेंट में जब भी आप यूज करोगे तो वर्क डन 0 आएगा, तो यहाँ पर वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट नहीं लगता। अब वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट कहाँ लगता है ये बताना तो जरूरी था, लेकिन कहाँ नहीं लगता है ये बताना उससे ज्यादा जरूरी था, है ना। तो इस वजह से मैंने आपको ये सब बताया। अब अपन देखेंगे कि होलोनोमिक और स्क्लेरोनोमिक में क्या होता है, जहां पर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल वर्क जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब देखो, होलोनोमिक है मीन्स आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है उस कॉन्स्टेंट के बाद वजह से, और रेयोनोमिक है मीन्स वो क्या है, टाइम पर डिपेंड करता है। टाइम पर डिपेंडेंट कोई भी मटेरियल जो है, अगर सिस्टम जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है और उसको एक कांस्टेंट लगा दिया जो कि होलोनोमिक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका होलोनोमिक प्लस रियोनोमिक। ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास एक यहाँ पर पुली है जिसको मैंने यहाँ पर ऐसे वायर अटैच किया है, और ये जो मेरे पास यहाँ पर मैंने बॉब लटकाया है, इसकी जो लेंथ है वो है मेरे पास L, बट दिस लेंथ L इज टोटली डिपेंड ऑन टाइम। एज टाइम चेंजेस, ये जो यहाँ से मैं ना उसको कम ज्यादा कर सकती हूँ, ये स्ट्रिंग को कम ज्यादा कर सकती हूँ, ये स्ट्रिंग को कम ज्यादा हुआ तो ये वाले स्ट्रिंग को भी क्या होगा, कम ज्यादा होगा। तो मीन्स व्हाट कि एज टाइम इलैप्सेस, ये जो स्ट्रिंग है आपकी, ये जो मेन कांस्टेंट है, क्योंकि देखो अगर सिंपल पेंडुलम की बात करी तो सिंपल पेंडुलम में दिस इज अ बॉब जो आपके एक स्ट्रिंग को लटकाया हुआ है, और दिस इज लेंथ L। लेकिन सिंपल पेंडुलम में ये जो मोशन हो रहा है उसके एक एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो। सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन अभी मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन मुझे बात बतानी है कि ऐसे मोशन होगा। अब ऐसा अगर मोशन होगा तो उसका जो फोर्स है वो किधर लगने वाला है, उसके टेंजेंशियल लगने वाला है, राइट। तो ये देखो, ये वाला ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे जा रहा है, मीन्स इसके अंदर का एंगल क्या है मेरा 90 डिग्री है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिलने की वजह से 0 मिलेगा। तो ये हो गई सिंपल पेंडुलम की बात। बट अगर ये जो स्ट्रिंग है वो अगर चेंज होती रही, अगर वो जो स्ट्रिंग है वो चेंज होती रही, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, देखो अब
एक टाइम पे स्ट्रिंग यहाँ पर है तो ये ऐसे जा रहा है, ओके, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसका जो अपना इसका जो कुछ भी अपना क्या बोल सकते हैं उसको फोर्स है, अपना जो नॉर्मल फोर्स है या फिर फोर्स है, टॉर्क है, अपन क्या बोल सकते हैं उसको, या ऐसे जा रहा है, ओके, और ये ऐसे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन एज टाइम इलैप्सेस ये जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, फिर अब लेंथ चेंज हो रही है तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आया तो इसका क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है लेकिन ये इधर जा रहा है तो ये 90 डिग्री आपको नहीं मिल रहा है, ओके, नहीं तो फिर यहाँ पर भी आ सकता है ना, लेंथ तो चेंज हो रही है तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से मतलब एज टाइम चेंजेस आपको फिर ये जो मैंने आपको क्या बोला था, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कुछ भी आपका फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का जो कुछ भी आपका एंगल है वो 90 डिग्री आपको नहीं मिलता, 90 डिग्री नहीं मिलता। इस वजह से वर्क डन जो है वो जीरो आपको नहीं मिलेगा। तो वर्क डन यहाँ पर आपको जीरो नहीं मिल रहा है, बट अभी भी अपन क्या बोलते हैं कि ऑल थिंग्स आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, सारी जो सिस्टम्स है वो इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करती है या फिर इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, है ना। तो अब इसी वजह से अपन ने ऐसा बोला कि अगर सपोज टू बी अपन ने क्या बोला कि हॉलोनॉमिक है तो अपन इजीली निकाल सकते हैं, बट टाइम पर डिपेंडेंसी आ रही ना, तो अगर मैंने वहां के टाइम की डिपेंडेंसी निकाल दी, अब यहाँ से मैंने टाइम की डिपेंडेंसी निकाल दी, मीन्स मैंने ऐसा बोला कि जो टाइम का पैसेज है देयर इज नो टाइम पैसेज, वर्चुअल मीन्स देयर इज नो टाइम पैसेज, ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। मीन्स व्हाट कि वहां पर जो टाइम है वो सडनली स्टॉप हो जाएगा, सडनली स्टॉप हो जाएगा मीन्स एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, अपन क्या बोल सकते हैं, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज मैंने ऐसा बोला कि जो मेरी वॉच है वो स्टॉप हो गई है, टाइम जो है वो स्टॉप हो गया है, तो टाइम स्टॉप हो गया है तो लेंथ जो है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर टाइम ही स्टॉप हो गया तो लेंथ किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, एल एल ही रहेगा और ये एक्ट करेगा एज अ सिंपल पेंडुलम के, तो आपको इजीली जो है यहाँ पर 90 डिग्री मिल जाएगा और आपका वर्क डन होगा जो कि आपको मिलेगा जीरो, वर्क डन आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो एट दैट टाइम इंस्टेंट जो है वो आपको क्या पकड़ना है कि जो टाइम है वो क्या हो गया, रुक गया, टाइम जो है वो क्या हो गया है, रुक गया है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जो है वो आप 2 पॉइंट्स में लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट आपको कांस्टेंट ने अलाउ किया गया। अब देखो, अब यहाँ पर कांस्टेंट है, आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, एल जो है उसकी लेंथ है, उससे आपको कांस्टेंट मिल रहा है। लेकिन जब भी टाइम स्टॉप हुआ तो एकदम से कुछ रुकता है क्या, अगर टाइम स्टॉप होने के बाद में थोड़ा सा कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बोल सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ने अलाउ किया, किसने, कांस्टेंट ने अलाउ किया, उसको आप बोलोगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जहां पर टाइम पैसेज नहीं होगा, देयर इज नो टाइम पैसेज इन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। अब देखो, सपोज मैंने यहाँ पर एल जो है वो अब यहाँ पर टाइम स्टॉप हो गया तो टाइम का लेना देना नहीं है, बट अगर मैंने यहाँ पर बोला कि जब टाइम स्टॉप हो गया है तब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो थोड़ा सा जो डिस्प्लेस हो रहा है मैंने उसको बोल दिया डेल ऑफ एल, जहां पर जो डेल है वो शो करता है आपके वर्चुअल को, ओके, ये जो डेल है वो करता है शो वर्चुअल को। जब अपन बात करेंगे हॉलोनॉमिक प्लस कैरोनॉमिक की, तब आपको DL लेना पड़ेगा। DL मतलब जो आपका रियल है, ये D किसको शो कर रहा है, रियल को, रियल डिस्प्लेसमेंट को, ये डेल जो है वो किसको शो कर रहा है, आपके वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को, ओके। तो जब आप बात करोगे हॉलोनॉमिक और स्केलेरोनॉमिक की, तब आपको वर्क डन तो जीरो मिल रहा है, तो DL इज इक्वल्स टू डेल एल होता है इन शॉर्ट। बट जब आप बात करोगे हॉलोनॉमिक और रियोनॉमिक की, तब डेल एल इज नॉट इक्वल्स टू DL होगा, डेल एल इज नॉट इक्वल्स टू योर DL होगा। समझ में आया। अब अपन देखेंगे कि अभी अपन ने क्या देखा कि क्यों यूज होता है, कैसे आया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब अपन ने देखा। अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पर जो है कांस्टेंट के वजह से जो कुछ भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये जो है यहाँ पर टेंशन है, ओके। अब यहाँ पर जो है आपका जो फोर्स है वो कौन सा है, ये टेंशन वाला फोर्स है, राइट। और ये आपका कौन सा है फोर्स, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो टेंशन है एज अ फोर्स ही एक्ट करेगा, तो टेंशन ही यहाँ पर फोर्स है ना, तो इसमें आपको एंगल कितना मिल गया है, 90 डिग्री मिल गया। तो ये 90 डिग्री मिल गया तो आपको वर्क डन क्या मिल गया है, यहाँ पर जीरो मिल गया। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि ये जो फोर्स है यहाँ पर लगे वाला वो है फोर्स ऑफ योर कांस्टेंट। तो एफ ऑफ
सी बोल सकते हो आप इसको। तो एफ ऑफ सी इंटू डेल ऑफ एल जो है वो आपको क्या मिला, 0। क्यों 0 मिला, क्योंकि जो आपका एफ ऑफ सी है मतलब फोर्स ऑफ कांस्टेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है आपके डेल एल से, जहां पर डेल एल जो है वो आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। अब डेल एल जो है उसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कंपोनेंट्स में। ओके, कंपोनेंट्स में आप उसको इजीली शो कर सकते हो। एज वी नो दैट, अपने को पता है कि जो फोर्स होता है वो होता है आपका चेंज इन मोमेंटम, या फिर आप उसको बोल सकते हो एम आर डबल डॉट, उसको ऐसे बोल सकते हो। तो फोर्स इज इक्वल्स टू पी का डॉट, ऐसे आप बोल सकते हो। तो मैंने इसको इधर ले लिया, तो एफ माइनस पी डॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 फॉर वन पार्टिकल। ये किसके लिए हुआ, फॉर वन पार्टिकल। अगर आपके पास आयत पार्टिकल है तो आप सिंपली क्या करोगे, आई पार्टिकल की एडिशन कर दोगे। तो समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ आई माइनस पी डॉट ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने अगर दोनों साइड में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये डेल ऑफ आर और ये हो जाएगा डेल ऑफ आर इंटू 0। तो डेल ऑफ आर इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। और ये आपको क्या मिला, सिंपली आपको मिला ये मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिला, आई इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ आई माइनस पी डॉट ऑफ आई इज डेल ऑफ आर इक्वल्स टू 0। तो ये आपको मिला। तो ये जो है उसी को आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। उसी आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। और इसी के आगे अपन डीएलएमबर्ट्स प्रिंसिपल भी निकालते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारा बेसिक बताया कि वर्चुअल वर्क कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर कैसे क्या आता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अब अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको नोट्स निकालनी है तो उसके लिए मैं आपको एक समराइज कर बताती हूँ कि लेट अगर अपन ने कंसिडर किया कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल है जो वर्चुअली डिस्प्लेस हो रही है। आपके पास एक सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल है जिसमें आपके पास आयत पार्टिकल है, आयत चाहिए था। ओके, तो आयत पार्टिकल्स आपके पास है जो कि कर रहा है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो डेल ऑफ आर आई जो है वो आयत पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, डेल ऑफ आर आई, जो आपके फिर अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स। और मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जब भी आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हियर वी हैव आवर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q1 q2 q3 सो ऑन अप टू यूर qn। और यहाँ पर टाइम नहीं लेना है क्योंकि अब जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गया तो टाइम जो है वो स्टॉप हो गया है, टाइम का पैसेज नहीं है, तो टाइम पर डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी। समझ में आया? तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में कॉमा टी नॉट लिख लेना। समझ में आया? ओके। तो यहाँ पर इन इक्विब्रियम में क्या होता है, जो कुछ भी आपका फोर्स होता है पूरे बॉडी का, जो कुछ भी आपका सिस्टम का जो कुछ भी फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो देन द वर्चुअल वर्क डन ऑन द आयत पार्टिकल। तो आयत पार्टिकल में जो कुछ भी आपका वर्चुअल वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डब्ल्यू आई इक्वल्स टू, आयत पार्टिकल के लिए जो आपका वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आई इंटू डेल ऑफ आर आई इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज फॉर योर आयत पार्टिकल। बट सारे पार्टिकल्स के लिए फिर क्या हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स के लिए हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n डेल ऑफ डब्ल्यू आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ आई इंटू डेल ऑफ आर आई इज इक्वल्स टू योर 0। तो इसी को मतलब समेशन ऑफ योर आई इक्वल्स टू 1 to n को मैं डायरेक्टली क्या लिखती हूँ, डेल ऑफ w या फिर वर्क डन लिख सकती हूँ। समझ में आया? तो दिस इज योर इक्वेशन 1। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? तो नेक्स्ट अपन इसके आगे क्या लिखेंगे, तो sum of virtual work of all particles gives us the total virtual work of the system। तो total virtual work of the system अपने को क्या मिला, del W equals to summation of I equals to 1 to n f of I into del of R I equals to 0। ये आपको मिला, जिसको आपने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो आपको ये बता रहा है कि वर्चुअल वर्क जो भी कर रहा है, कोई भी एक आर्बिटरी सिस्टम है जिसका वर्चुअल वर्क क्या है, आपका 0 होने वाला है। तो दिस इज योर वर्चुअल, ये W जो है आपका, ये जो
डेल है वो क्या शो कर रहा है आपका वर्चुअल वर्क। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए वर्चुअल वर्क नहीं बोल रही हूं मैं, वर्चुअल वर्क जो है वो क्या हो रहा है 0। अपन ने ऐसा नहीं बोला कि वर्क डन जो है वो 0 मिल रहा है, अपन क्या बोल रहे हैं कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्चुअल वर्क आप 0 कर सकते हो। वर्चुअली अपन सोच रहे हैं, सिर्फ इमेजिनेशन है। ओके, अब देखो एफ ऑफ आई जो होता है फोर्स होता है आपके पार्टिकल का। तो आप पार्टिकल पे फोर्स क्या होता है, एक तो आपके पास पार्टिकल पे फोर्स होता है जो कुछ भी अपन ने अप्लाई किया हो एक्सटर्नली, और दूसरा फोर्स होता है आपके पास जो कुछ भी कांस्टेंट के वजह से फोर्स है, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट के वजह से जो फोर्स है वो। तो वेयर एफ ऑफ ए जो है वो बोलोगे आप अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पर आप जो एफ ऑफ सी है उसको आप बोलोगे आपका कांस्टेंट फोर्स। तो बस आपको क्या करना है, बस इस एफ ऑफ आई में इसको डाल देना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा डेल डब्ल्यू, मतलब अपना जो वर्चुअल वर्क है वो समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ सी इंटू डेल ऑफ आर आई इक्वल्स टू योर 0। समझ में आया? यहाँ पर बस इसको क्या कर दिया अपन ने, एफ ऑफ आई को इसमें ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब इसको अपन खोल देंगे। अगर मैंने इसको खोला तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ ए डेल ऑफ आर आई प्लस एफ ऑफ सी, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n भी आएगा यहाँ पर। ओके, एफ ऑफ सी इंटू डेल ऑफ आर आई इक्वल्स टू 0। बट वी नो दैट कि कांस्टेंट के वजह से कोई भी, यहाँ पर अपन ने क्या बोला, कांस्टेंट के वजह से कोई भी फोर्स नहीं हो रहा है, कोई भी फोर्स नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ने अभी कंसिडर किया ना वर्चुअल वर्क है। तो वर्चुअल वर्क की वजह से, कांस्टेंट की वजह से फोर्स तो नहीं हो रहा है, तो अप्लाइड फोर्स इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अगर टर्म 0 है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए डेल ऑफ आर आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 0। तो ये जो इक्वेशन है, ये मैं आपको ग्रीन से बता रही हूँ, ये जो ग्रीन से इक्वेशन है वो हो जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जो आपको बताता है कि विच मीन्स दैट द इनइक्विब्रियम कोई भी वर्चुअल वर्क जो है अप्लाइड फोर्स से। अब देखो कांस्टेंट से जो फोर्स हो रहा है वो तो ऑलरेडी 0 ही अपने को पता है कि कांस्टेंट कोई भी फोर्स, कांस्टेंट जो है वो कोई भी वर्क डन नहीं करता है, तो कांस्टेंट की वजह से जो वर्क डन है वो ऑलरेडी 0 है। लेकिन अपन ने ये फाइंड आउट किया कि वर्चुअल, अगर अपन ने वर्चुअली कंसिडरेशन किया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वहां पर ली जहां पर टाइम जो है वो स्टॉप कर दिया, देयर इज नो पैसेज ऑफ टाइम बोल दिया, तो वहां पर जो वर्चुअल वर्क है आपका, वहां पर जो वर्चुअल वर्क है अप्लाइड फोर्स से भी जो वर्चुअल वर्क होगा वो क्या होगा आपका 0। अगर आपने कोई अप्लाई किया फोर्स को तो भी आपको क्या मिलेगा 0। तो ये जो इक्वेशन है, मैं ये सब इरेज कर एक इक्वेशन लिखती हूँ। डेल डब्ल्यू मतलब अपना जो वर्चुअल वर्क है वो है आपका समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ ए, मतलब अपना अप्लाइड फोर्स इंटू डेल ऑफ आर आई, जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है क्योंकि इससे ही अपन निकालने वाले हैं डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। इससे ही अपन क्या निकालने वाले हैं, फॉर्म करने वाले हैं। ये डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल नहीं है, अपन इसी से फॉर्म करेंगे डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल को। और आपको पता है कि डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्यों बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अपन डी एलेम्बर्ट से ही लैग्रांजियन पर जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि पाया खोदने का काम जो है वर्चुअल वर्क और डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल करने वाले हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो जो अपन ने सारी चीज़ें देखी, वो जो है बस अपन ने क्या किया था, अभी तक का सामान इकट्ठा किया था। अब अपन ने पाया खोदना स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा सा पाया खुद गया है। डी एलेम्बर्ट्स होने के बाद में पाए का भी काम हो जाएगा और फिर बिल्डिंग जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो समझ में आया। और पाया कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप सभी को पता है। अभी तो बारिश के दिन है तो इसलिए भी आपको ज़्यादा पता है कि पाया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए याद से आपको क्या करना है, सारे वीडियोस को देखना है, हर एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आपको। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, मेरा समझाना पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना यार। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है कि कहाँ से क्यों आया, कैसे आया,
कैसे क्या करना है, या फिर आपको कोई भी दूसरे टॉपिक पर कोई लेक्चर्स चाहिए होंगे तो भी आप कमेंट कर कर बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पर लेक्चर्स अवेलेबल करके देना है। तो मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी आपने जो भी रिकमेंडेड किया है तो वो लेक्चर्स लेकर आऊँ। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए होगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको शेयर कर देना है। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन की बेल जो है वो दबा देना, क्योंकि जब भी मेरे वीडियोस आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो उस वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो शेयर भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको कोई भी डाउट होगा तो लाइक कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अपन देखेंगे DL एम्बेड्स प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।